जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। और सदाशिव गुरु जी महाराज जी को उनकी बेटी का शत शत नमन। संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुरु जी की मेहर से आप सबका कल्याण हो रहा होगा। आइए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। और इसको सत्संग कहूँ या क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा, बट आप लोग ही बताइए। हाँ, मेरा एक गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद ये भी एक एक्सपीरियंस है कि किस तरह से गुरुजी ने मेरा एक डर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया संगत जी। और सत्संग को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम अपने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, हो सकता है मतलब मेरे को थोड़ा बताने में हो रहा है, लेकिन हाँ ज़रूर बताऊँगी मैं आपको कि किस तरह से गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद जो कि मुझे बहुत जिस चीज़ से डर लगता था वो डर मेरा गुरुजी ने किस तरह से ख़त्म कर दिया। या हो सकता है गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद सबका इस तरह का डर ख़त्म हो जाता होगा। संगत जी, जो भगवान शिव जी हैं वो मेरे ईष्ट हैं। मैंने शुरू से ही भगवान शिव जी की सबसे ज़्यादा पूजा अर्चना करी और मुझे बहुत अच्छे भी शुरू से वही लगते थे, भगवान शिव जी अच्छे लगते थे। उन्हीं को अब ये तो अब हम समझते हैं कि हाँ वो हमारे ईष्ट हैं। जब हम छोटे होते हैं, बचपन में होते हैं, तो हमें कहाँ पता होता है इन चीज़ों का कि कौन से भगवान हमारे इष्ट हैं। बस हमें जो भी हमारी बच्चा बुद्धि होती है या जिससे भी हमें जो समझ आता है हम वो करते हैं। तो आज अगर मैं ये समझती हूँ कि मतलब शुरू से ही मैंने भगवान शिव जी को, भगवान भोलेनाथ को ही ज़्यादा वो करा था, ज़्यादा उनकी पूजा अर्चना करी, या ज़्यादा मेरे को मन से वो अच्छे लगते थे। और इसीलिए शायद मेरे को गुरु जी ने अपने से जोड़ा, क्योंकि हमारे गुरु जी भी सदाशिव हैं। और जो भी हमारी संगत पहले शिव जी भगवान से जुड़ी होती है तो वो ज़्यादातर गुरु जी से बाद में जुड़ जाती है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा मेरा मानना है संगत जी। तो संगत जी, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, बार बार एक डर की मैं बात कर रही हूँ। जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी संगत जी, और मैं बहुत छोटी थी, तब से ही ये मेरे साथ बात थी। और जब मैं बड़ी हुई, शादी हुई, बच्चे भी हो गए, उस तब तक भी मतलब मेरे साथ ये चीज़ चलती रही कि मैं मानती तो भगवान शिव जी को थी और शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाती थी। और लेकिन हमेशा जब वो कभी मुझे मतलब रोज़ाना तो नहीं, लेकिन मुझे बहुत बारी सपने में ना साँप बहुत दिखाई देते थे। और जब वो मुझे साँप सपने में दिखते थे ना, तो संगत जी मैं बहुत डर जाती थी। क्योंकि किसी को भी साँप से डर ही लगता है, वो बात ठीक है। भगवान भोलेनाथ अपने गले में हमेशा एक सर्प धारण किए रहते हैं, लेकिन हम सबको तो डर ही लगता है। तो संगत जी, ऐसे ही मैंने कई बार सपने में, जब मैं छोटी भी थी, अनमैरिड थी, तब भी मेरे को एक बारी सपने में जो साँप था बहुत बड़ा, जो नाग देवता होते हैं उस टाइप से मुझे सपने में दिखे थे। और ज़्यादातर ऐसा ही दिखता था। जैसे उस समय जो मेरे को सपना दिखा, उसमें ये था कि मेरे जो पापा थे, मेरे जो फादर थे, वो साँप बिल्कुल ना उनके माथे पे बैठा हुआ है, मतलब ऐसे फन फैला के बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है वो, ऐसे, और वो सो रहे हैं, उनको पता नहीं है। मतलब ये मैं आपको सपने की बात बता रही हूँ संगत जी। और जो कि मुझे मतलब अपना उस टाइम का भी सपना याद है। तो मैं सपने में देख रही हूँ कि मेरे फादर सो रहे हैं, और जो वो नाग है वो बिल्कुल उनको डसने के लिए मतलब कि ऐसे बैठा हुआ है। और वो आज तक मुझे सपना याद है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा डर उस सपने में लगा था कि मतलब मैं पसीना पसीना हो गई थी वो देख के कि मेरे पापा को काट लेगा। और उसके बाद भी मुझे बहुत बारी मतलब सांप दिखाई दिए सपने में, और हमेशा ऐसे ही दिखाई देते थे कि वो मतलब कि मुझे या किसी और को मतलब डसने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा ऐसे दिखते थे, कई बार दो दो तीन तीन सांप दिखते थे। और फिर मैंने जैसे कभी पूछा भी किसी से, तो कोई ये भी बोलता था, जैसे मेरी मदर इन लॉ है, वो उनको जैसे मैंने एक बार बताया तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो हमारे पितृ होते हैं ना, वो भी हमें कई बारी सांप के रूप में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जो भी हो, मतलब मेरे को तो संगत जी मतलब दिखते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। और ये भी मैंने सुना था कि जब मैंने जैसे
फिर उसके बाद हमारे जीवन में फ़ोन आए, फ़ोन में हमें पता चला कि हम हर चीज़ को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो ये जो सपने आते हैं, इनको भी मैंने मतलब कि उस पे ना सर्च किया कि मुझे क्यों भाई किस सांप के सपने किसको आते हैं, क्यों आते हैं। और उसमें सर्च में मुझे ये भी पता चला संगत जी कि जो भगवान शिव जी से जुड़े होते हैं, जो भगवान शिव जी की भक्ति कर रहे होते हैं, उनको ये सांप सपने में दिखते हैं और उनको उनसे डरना नहीं चाहिए। उन्हें मतलब उनसे डर के भगवान शिव जी की भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। वो दिख रहे हैं तो यानी कि आप भगवान शिव जी से जुड़े हुए हो, जुड़ रहे हो, तो उस डर से आप भगवान शिव जी की भक्ति को छोड़ मत दो। तो मुझे थोड़ा ये समझ आया कि हाँ, फिर मुझे लगा कि शायद मेरे को इसलिए ये सपने में सांप दिखते हैं कई बारी, लेकिन डर बहुत लगता था। हाँ, हमेशा ये लगता था ये मुझे काट रहे हैं। लेकिन संगत जी जब मैं गुरुजी से जुड़ी और गुरुजी से जुड़ने के बाद मतलब मुझे कभी भी, उस समय का दिन है जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और आज तक मेरे को वो कभी सपने में मतलब सांप नज़र नहीं आते। मतलब जो मुझे डर लगता था देख के, और बहुत बाद में हम लोगों को ये चीज़ें रियलाइज़ होती है। मतलब शुरू में हमें ऐसा, हम कभी ध्यान नहीं देते कि ऐसा हमारे साथ हुआ है। लेकिन अब जाके मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि किस तरह से गुरुजी से जुड़ने के बाद हमेशा जो एक मेरे मन में डर रहता था कि मैं शिव जी की पूजा करती हूँ इसलिए मुझे सांप दिखते हैं, और जो भी है मतलब दिखते थे तो बहुत डर लगता था। लेकिन जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा तो कभी गुरुजी ने सपने में वो नहीं दिखाया जिसे देख के मैं डर जाती थी। और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हाँ, ये तो समझती हूँ कि वो भगवान शिव जी की ब्लेसिंग्स थी जो मुझे सांप दिखते थे, लेकिन हम इंसान हैं, हम डर जाते हैं। और गुरुजी से जुड़ने के बाद फिर वो कभी सपना नहीं आया इस तरह का मेरे को। और हमेशा गुरुजी ने इस चीज़ से मुझे बचा के रखा। गुरुजी सपने में बहुत बार आते हैं, बहुत बारी दर्शन दिए, गुरुजी ने अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। हाँ, लेकिन कभी सांप नहीं दिखे। जैसे जब मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी थी और गुरुजी के बारे में सर्च करती थी, पढ़ती थी, बड़े मंदिर के बारे में सब में, उसमें भी मैंने संगत जी ये मतलब कि सत्संग सुना था कि किस तरह से जब बड़ा मंदिर बनना शुरू हुआ था, बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा था, और वहाँ पे भी जो लोग मतलब जो वर्कर थे, काम करने वाले जो मजदूर लोग होते हैं, तो वहाँ पे ना बहुत बारी सांप निकल जाते थे पूरे बड़े मंदिर में। मतलब सांप ही सांप होते थे, जहाँ से खोदो वहीं से सांप निकल जाते थे। और जब वहाँ के मतलब जो मज़दूर थे और जो जिन अंकल को गुरुजी ने ज़िम्मेदारी दे रखी होगी कि भई आपने बड़ा मंदिर का निर्माण करवाना है, वो भी बहुत परेशान हो गए थे कि हम जहाँ भी खोदते हैं वहीं से मतलब साँप निकल जाते हैं। फिर उन्होंने गुरुजी को बोला, उस समय गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे, तो जो जिन अंकल को निर्माण का काम दे रखा था उन्होंने भी जाके गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे मतलब मंदिर बन पाएगा। तो गुरुजी ने पूछा कि क्यों नहीं बन पाएगा? उन्होंने बोला कि सब मज़दूर भाग जाते हैं। हम जब भी वहाँ खुदाई करते हैं, हम जब भी वहाँ काम शुरू करते हैं, तो इतने सारे साँप निकल जाते हैं, तो साँप को देख के सब डर जाते हैं। कोई 1-2 नहीं, बहुत सारे साँप निकल जाते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि अच्छा नहीं, निर्माण तो वहाँ पे होगा। और गुरुजी उस दिन मतलब एक दिन फिर उन अंकल के साथ बड़े मंदिर में आए। और जब जिस दिन गुरुजी बड़े मंदिर में आए, तो संगत जी फिर उसके बाद वहाँ पे साँप नहीं निकले। गुरुजी ने बोला अब तुम अपना मतलब काम शुरू करो, अब ये किसी को परेशान नहीं करेंगे, और जहाँ पे शिव होंगे वहाँ तो सांप आएंगे ही। यानी कि गुरुजी हमारे महाशिव हैं, सदाशिव हैं। तो गुरुजी वहाँ पे आ रहे थे तो उनके साथ फिर सर्पों ने तो आना ही था। तो गुरुजी ने वहाँ भी बताया कि वो मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए मेरे साथ यहाँ आए हैं, लेकिन अब तुम डरो मत, अभी नहीं आएंगे। और उसके बाद फिर वहाँ पे कोई मतलब उन मजदूरों को सांप नहीं दिखे, उन अंकल को नहीं दिखे, और फिर आराम से बड़े मंदिर का निर्माण हो गया संगत जी। तो बस आज की मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। और अगर किसी और को भी संगत जी इस तरह का सपना आता है कि सांप दिखते हैं, तो वो संगत जी यही है कि हम भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमें दिखते हैं, और वो उनकी ब्लेसिंग्स होती है, इसलिए आप नहीं डरे। हाँ, लेकिन डर ज़रूर लगता है, ऐसे मैं आपको बोल रही हूँ लेकिन मुझे खुद भी डर लगता है। तो बस और शायद गुरुजी से जुड़ने के बाद आप लोगों को भी नहीं दिख रहे होंगे, आई होप। तो चलिए संगत जी, बस अब अपनी वाणी को मैं यहीं विराम करती हूँ। अगर आपको लाइफ विद गुरुजी के ये सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए संगत जी। और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। और बस आज के लिए इतना ही, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि सारी संगत का, नॉन संगत का सर्वदा भला करें,
सबका कल्याण करें हमारे गुरुजी महाराज। जिस काम के लिए वह आए थे, जो कहते थे मैं हमेशा अपनी संगत का कल्याण करने आया हूँ, तो गुरुजी आप सबका कल्याण कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आइए संगत जी, एक बारी हम अपने गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।